हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल हल्के हैं क्या टॉक्स। तो ये हमारा पहला एपिसोड होने वाला है आज हल्के हैं क्या टॉक्स का। तो ये चैनल हमने क्यों खोला, क्या मोटिव था हमारा खोलने का, वो ये बताएंगे। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मयंक है, मैं देहरादून का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ। मेरे को 14 साल हो गए हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और मैं ट्रैवल ब्लॉगर भी हूँ पिछले 7-8 महीने से। लाइक ट्रैवलिंग तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, 10-12 साल से, जब से मैंने जॉब स्टार्ट करी है, लेकिन प्रोफेशनली मैंने 8-9 महीने से स्टार्ट करी है और वो मेरा पैशन है, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। और ये मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं अभिनव चटवाल। अभिनव जी, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो हेलो गाइस, मेरा नाम अभिनव है और प्यार से मुझे हनी बोलते हैं। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। एंटरप्रेन्योर बोले तो हंटरप्रेन्योर हूँ मैं वैसे प्रॉपर देहरादून से ही हूँ, देहरादून का मेरा खून। और क्या बोलते हैं, ये हमारा चैनल इसलिए खुश करा कि हमने इसका नाम रखा है हल्के हैं क्या। तो मैं भाई और मैंने बहुत टाइम से सोच रहे थे भारी हैं। हाँ एग्जैक्टली, भारी है। तो हल्के हैं क्या टॉक्स वाले कि लोग क्या करते हैं कि फेमस लोगों को ज़्यादा बुलाते हैं, बट हमारा ये कि लाइफ में जब बेचारा नॉर्मल इंसान है उसके भी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत डिफरेंट उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें गुजरी हैं। तो हम चाहते हैं कि वो आए और जो भी उनके लाइफ में चीज़ें आई हैं वो लाइक दिल खोल के हल्के हैं के टॉक्स में बताएं। और चाहे कोई कितनी भी सीरियस चीजें हो, चाहे कितनी भी फनी fun चीजें हो, और ये दिखाएं कि भाई इस दुनिया में कोई भी हल्का नहीं है, है। सबके भारी हैं भाई। तो सबके हल्के भारी हैं क्या टॉक्स। टॉक्स। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आई लव यू ऑल। जानेंगे लोगों के बारे में भाई कि लोग ही कितने भारी हैं। सही है। तो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार हमें चाहिए और आपको बहुत बहुत चीज़ें हम लोगों के बारे में पता करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, क्या क्या लोगों की ज़िंदगी में चला है और मज़ा आएगा। तो बाकी मैं भाई आपको बताएंगे। मतलब हमारा मोटिव केवल ये नहीं है कि बस हल्के हैं क्या टॉक्स का मतलब, जैसे कि कोई भी इंसान, जैसे अभिनव जी ने बताया, कोई भी इंसान हल्का नहीं है और सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। नॉर्मल छोटा व्यक्ति हो या कोई भी हो, सब में एक टैलेंट जरूर होता है। तो और इस चैनल के माध्यम से हम केवल ऐसा नहीं होता, आजकल जितने पॉडकास्ट चल रहे हैं, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी नोन पीपल हैं वो आ रहे हैं, बट यहाँ पे नॉर्मल लोग जाएंगे जो कि देहरादून में रहते हैं, बल्कि देहरादून के बाहर के भी लोगों को बुलाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जरूर से, वरना घर आ जाएंगे हनी भाई। जो आपने बोला ना कि प्यार चाहिए, वरना छीन के ले लेंगे कि छीन के भी आता लेना है। तो आज के एपिसोड में हमारे पास 2 ऐसे गेस्ट आए हैं। बिल्कुल, मिस्टर अली अरमान ज़ैनवी, देहरादून का मेरा खून है। ये एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, आर्टिस्ट है, गिटारिस्ट है और क्या क्या हो भाई आप? स्टोरी टेलर, फिल्म मेकर भी हूँ मैं। फिल्म मेकर भी हो आप? भाई ऑलराउंडर है भाई, ऑलराउंडर है भाई एकदम ऑलराउंडर। मतलब मैं आपको जानता नहीं था, सच बताऊं तो आज ही आप पहली बार मिल रहा हूँ। अभिनव जी ने मेरे को बताया था आपके बारे में, अभिनव भाई ने मेरे को आपके बारे में बताया था, बट फिर मैंने आपकी इंस्टाग्राम आईडी देखी, मैंने कहा चलो यार बुलाते हैं इनको आज। ये श्री गणेश करते हैं हम। बिल्कुल, तो इनको हमने आज बुलाया है अपने चैनल पे और बातें सुनेंगे, बातें करेंगे, इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और क्या प्लान है इनके, और थोड़ी बहुत बकचोदियाँ भी करेंगे। क्यों भाई? भाई जरूरी। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अक्षत कटियार। क्या बात है। पेशे से ये तो डॉक्टर हैं बट फूड ब्लॉगर भी हैं, एस्थेटिक फूड ब्लॉगर। फ्लैटले आपकी स्पेशलाइजेशन है ना, फ्लैटले आपकी। हाँ, तो इनके बारे में भी जानेंगे आज कि इनकी लाइफ में कैसा रहा है, क्या। डॉक्टर से सीधे फूड ब्लॉगर। One should follow their passion, no? तो अली भाई आपसे स्टार्ट करते हैं हम। अली मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मैं आपका नाम जानता हूँ, ठीक है। मैं आप अभी जैसे आपने बताया आप गिटारिस्ट हो, म्यूजिक
प्रोड्यूसर हो, कंपोजर हो और पता नहीं क्या क्या आपने बताया अपने बारे में, Etc. ऑलराउंडर हो मतलब। जी, जी। और बाकी क्या पता चला था, आपके मॉम डैड डॉक्टर है, आपकी फैमिली में सब डॉक्टर है, जो भी आपने बताया। इसके अलावा ना तक कि इसके अलावा मैं आपको कुछ मतलब कुछ भी नहीं जानता इसके अलावा आपके बारे में। जी, तो बेसिकली यार और इससे ज़्यादा क्या ही जानेंगे, बट ये है कि मैंने काफ़ी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ों के साथ डैबल करा है। हर किसी के साथ फेजेस होते हैं लाइफ में। तो बेसिकली मेरा हमेशा, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं, एकटा चलो रे, तो मेरा हमेशा ये चलता है, अकेला चलो और चलते रहो, कुछ भी हो तो चलते रहो। तो इसी वजह से मैं कभी म्यूज़िक नहीं कर पाया, या गिटार नहीं है अवेलेबल, या कंप्यूटर ख़राब रखा है तो फिल्म मेकिंग में घुस गए, एडिटिंग के बेसिक्स सीखे, ये सब करा। तो ऐसे करते करते एक टाइम ये भी था जब मेरे को, हनी भाई मुझे बहुत पुराने दिनों से जानते हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं और हैं अभी भी। तो वो जानते कि एक टाइम था जब मैं चुप चुप रहता था, बिल्कुल। और लोग अब यकीन नहीं करते कि मेरे को स्पीच इम्पेयरमेंट की मेडिकल प्रॉब्लम थी। तो फेजेस आते जाते रहते हैं आदमी के, और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आई लाइक टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट फर्स्ट, और टेक्नोलॉजी का कीड़ा है इसलिए मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन में हूँ, और कंपोज़र में नेचुरली हूँ। मैं 12 साल की उम्र से गिटार बजा रहा हूँ, तो और मैंने काम भी कर लिया है कुछ कुछ चीज़ें, काम तो चलता ही रहता है यार। मैं खुद भूल जाता हूँ मैंने क्या क्या काम करा है। जब मैं अपना शोरील या पोर्टफोलियो बनाता हूँ तब मुझे याद आता है कि अरे वो भी तो करा था। तो ऐसा कुछ जानने के लिए है नहीं, पर मैं भी कट्टर देहरादून वाला हूँ। बिल्कुल। तो आपकी देहरादून से बम्बई की जर्नी कैसी, मतलब कैसे शुरुआत हुई आपकी? यार देखो, जर्नी मेरी मुंबई से पहले एक टाइम था जब मैं 17 साल का था, तो मैंने एक एग्ज़ाम क्रैक करके मैं LA गया, लॉस एंजलिस पढ़ाई करने म्यूज़िक कॉलेज। फिर मैं वापस देहरादून आया, और फिर मैं देहरादून की लाइफ में क्या होता है कि आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ करने के लिए जगह है, क्योंकि लाइफ इज़ ईजी हियर, लाइफ इज़ स्लो। फॉर एन आर्टिस्ट यू कैन बी एट योर ओन पेस, कि आप अपने पेस पे काम कर रहे हो, अपने पेस पे म्यूज़िक प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिसिंग के लिए अच्छा है, बट मुझे फिर सून तो नहीं बोलूँगा मैं, कई साल बाद रियलाइज़ हुआ, कुछ चीज़ें भी हो गई थी जिसकी वजह से मैं जा नहीं रहा था यहाँ से। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कर्म भूमि हमेशा बिल्कुल बड़े शहर होते हैं, जहाँ पे एक्सपोजर और जहाँ पे आपको राइट वैल्यू फॉर योर टैलेंट मिलती है। फिर मैंने एकदम से डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे जाऊँगा, और तो मेरी जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई। और मुझे कुछ ऐसा एंग्जाइटी या डर भी नहीं लगा, क्योंकि मैं LA में रह चुका था, तो मुझे पता था कि ये इंडिया का LA है। वहाँ पे हॉलीवुड एरिया में रहता था मैं, अब मैं बॉलीवुड के आसपास रहता हूँ, रामनगर के पास रहता हूँ मैं। क्या तो बस वही है। तो ये जर्नी थी, और अभी अच्छा चल रहा है। बॉम्बे में पकड़ बन रही है थोड़ी। बड़ा जब अली तू वहाँ रहता था LA, वहाँ का कुछ मतलब बेस्ट और वर्स्ट पार्ट जो तेरे साथ वहाँ पे तो हुआ है? बेसिकली बेस्ट पार्ट ये था कि आर्टिस्ट से भरा हुआ है वो जगह। तो ऐसा भी होता था कि मैं चल रहा हूँ, मेरे कानों में म्यूजिक पड़ी और मैंने ये डिवाइन म्यूजिक कहाँ से आ रही है, तो एक होमलेस बंदा बजा रहा है, और मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं अगर आपको शराब पिला दूँ तो आप मुझे ये सिखा दोगे? क्या बात है? सिखा दूंगा कि अच्छा। बोलते तुम कहाँ से? मैं इंडिया से। बोल रहा हरे कृष्णा। तो बस फिर तो बैठते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग, मतलब वहाँ पे लर्निंग के लिए कि आपको आर्टिस्ट अलग अलग जॉनर्स के मिलेंगे। कोई स्पेनिश म्यूजिक बजाता है, कोई ब्लूज मैन है हैट लगा के, कोई अलग ही कुछ कर रहा है, ट्रांस म्यूजिक बजाता है, रात को डीजे, सुबह भयंकर कुछ और करता है। तो ये वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज दैट यू लर्न हाउ टू सोशलाइज, वर्क इन एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल एक्चुअली आर वेरी humble and at the same time very professional too. बंदे आएंगे काम के वक्त पे, बस काम से जस्ट पहले होगा how was your day, everything good, you look really nice today, और फिर सीधा काम करेंगे, और फिर साथ खाना खाएंगे, ये सब। और वर्स्ट पार्ट ये कि मेरे साथ कई किस्से होते थे। एक दिन मेरे को याद आ रहा है ऐसे ही कि मैं चल रहा था, तो मेरा नया LA चल रहा था, तो मैं अपने दोस्त को बता रहा था, भाई वो ब्रूस ली का ऐसा है, मैंने कराटे चॉप देखा भाई, ये वो। इतने में मेरे को अगली चीज याद है, मैं ब्लैकआउट हुआ हूँ और मुझे टूरिस्ट ऐसे पानी छिड़क के उठा रहे हैं, और मेरे इंडियन दोस्त सारे भयंकर हंस रहे हैं। मेरे को भयंकर ये क्या हो रहा है कि इंडियन दोस्त अपने साथी तो हंस रहे हैं और लोग मुझे अनजान उठा रहे हैं। पता चला एक क्रैक हेड ने मेरे घूंसा मार दिया, तो उसे लग रहा था मैं उसे इशारे कर रहा हूँ मारने के। तो बेसिकली LA हमें दिखाया जाता है बहुत ही प्योर, बहुत ही ये, बट कोई बात नहीं करता इस बारे में कि 24 घंटे हॉलीवुड एरिया के ऊपर हेलीकॉप्टर रहता है जो कि मॉनिटर करता है गैंग एक्टिविटीज,
प्लस देयर आर वहाँ पे ज्यादातर मैंने सुना गैंग बैंग बहुत लाइक गैंग तो नहीं होता। वो तो आप करते हो पर हाँ होता है। अरे मेरे को एक दिन गैंग बैंग भी होता ही होगा। मेरे को MS-13 एक गैंग है, उसमें वो MS क्या बोला? MS-13 तो वो बेसिकली लैटिनोस का गैंग है। Bro। ऐसा क्या, अब यहाँ का गैंग कैसा होता है कि गुंडा आया तो उसकी खुद की तोंद लटक रही है, वो भयंकर 2 किलोमीटर नहीं भाग पा रहा ऐसा वाला सीन। वो होते हैं प्रोफेशनल गैंगस्टर्स, प्रोफेशनल लाइक फुल 6 ब्रो, मतलब वर्कआउट करेंगे वो 4 घंटे। उन्हें पता होगा कि अगर पुलिस पीछे पड़ गई तो मेरे को पार्कोर भी आना चाहिए कि मैं बिल्डिंग सारी नाप के चला जाऊं, भाग जाऊं। तो ऐसा वाला सीन, फुल टैटूज बॉडीज में, हाँ। पूरा स्वैग वाला। हाँ, तो बेसिकली गैंग एक्टिविटी नहीं दिखाते लोग, ये नहीं दिखाते कि पूरे टाइम इट्स इन्फेस्टेड विद होमलेस पीपल, ड्रग एडिक्ट्स, ये सब। तो दैट वाज काइंड ऑफ थोड़ा ट्रिकी। मैं तो गया ही था, मैं वेंडिंग मशीन गया सोच के इंडिया में दिखती नहीं एयरपोर्ट के अलावा, और एयरपोर्ट वाली भी खराब रहती है। मैं कोक निकालने गया, इतने में मर्डर हो गया वहाँ पे, पुलिस लाइन डू नॉट क्रॉस लग गया। मैंने कहा कहाँ गया हूँ मैं यार, 17 साल 18 साल का था मैं, तो बहुत छोटी एज का था। तो अब मैंने ये भी देखा कि मैं मुंबई में होता हूँ ना, कहीं वायलेंस हो जाती है ना, तो मैं देखते हुए निकल जाता हूँ, बाकी लोग के दिल धड़क रहे होते हैं। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि भाई मैंने तो इतनी वायलेंस देख ली है कि मुझे ऐसा फर्क नहीं पड़ता। तो वही है कि मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट कंडीशनिंग, तो ये सीन तो जैसे वहाँ जैसे LA में सुना है बहुत ड्रग्स एंड ऑल, तो तुम इन चक्करों को ही पड़े हो? हाँ, पढ़ते ही हैं आदमी लोग। तो तुम 17-18 साल के, तो तुमने सबसे पहले देखो मैं एज एन आर्टिस्ट, देखो आपके अंदर कंपल्शन होता है। एक आर्टिस्ट बता दो जो साला टी टोटलर हो, बिल्कुल, और वो आर्ट भी सही कर रहा है और साले का मूड स्विंग भी नहीं हो रहा और स्पॉन्टेनियस भी है और सब कुछ है, नहीं हो सकता आर्टिस्ट। अब देखो जैसे इस चीज पे मैं बताऊंगा आपको, सिगमंड फ्रॉयड है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जिसने लिखी है किताब, और वो बहुत बड़ा मतलब साइकोलॉजिस्ट भी है, और प्लस वो कोकेन का सिंथेसाइजर भी वही है। वो ना बोलता था कि हनी यार तुम्हारे गाल बड़े रोजी चीक्स हो जाएंगे, थोड़ा कोकेन मार लो, की वो दवाइयों की तरह देता था, अनटिल उसका फ्रेंड मर गया ओवरडोज से, तब उसे पता चला कि वो शिट ये तो मैंने कुछ और सिंथेसाइज कर दिया, ड्रग है ये। तो बेसिकली सिगमंड फ्रॉयड बोलता है कि जिन लोगों का माइंड बहुत तेज भागता है, और जो आर्टिस्ट होते हैं स्पेशली, वो क्रेव करते हैं आउटर एक्सपीरियंसेस बेसिकली। अब मेरे को पता है गिटार बजता है, ये है वो है, अगर ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए कि यार मैं गिटार सब कुछ मास्टर मूस्टर करके सब कुछ सही करके मुझे लग रहा है बस यही है जिंदगी, शो करो गाओ ये वो, तो फिर आदमी थोड़ा सब। और ये भी होता है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि लोग ट्राई करके सही नहीं होता, अब मैं क्लीन आदमी हूँ एकदम। तो बट क्लीन जब वो फेस होता है, वो जब तुम उस चीज में पड़ जाते हो, और तुम्हें जब तुम लगे मुझे बजाना है, तो मुझे पी के जो भी तुम करते हो, ड्रग जो भी होता होगा, तो उसके अलग मजे आते हैं ना, यही तो बात है। उसमें ज्यादा मजा आता है मुझे, ज्यादा मजा आता है। पर वो डिपेंड करता है कि आपने घर पे सोबर प्रैक्टिस कितनी करी है। ये नहीं कि आप बैंगल लाइनें खींच के प्रैक्टिस करो आप फोड़ दोगे स्टेज पे जाके, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, कभी कुछ उल्टा भी हो सकता है। हाँ, और एक ऐसी चीज है कि यू डोंट प्ले व्हेन यू प्रैक्टिस, एंड इफ यू आर साउंडिंग गुड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। मैं ऐसा नहीं साउंड करूंगा जब मैं घर पे मैं टूटा फूटा बजा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे नई चीज सीखनी है। नहीं सीख सकते। तो ये वाला सीन है। Nice. तो एक्सपीरियंस यार मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं पहले बहुत मतलब ऐसा था कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं पीऊँगा नहीं। तो ये थोड़ी वैसी लिबरल बात है, बुरी लगने हो किसी को तो लगे क्या सीन है तो वो वाला सीन है कि मेरे को ये अभी कुछ दिन पहले ही मैं बता रहा था कि मैं पीता नहीं था, और LA में मेरा पहला एक्सपीरियंस कोई पूछ रहा था, तो मैंने बताया कि एक बहुत खूबसूरत लड़की थी सैनिका, जो अभी भी टॉप 100 आर्टिस्ट में आती है इंडिपेंडेंट। उसने मुझे क्या आर्टिस्ट थी? सिंगिंग वोकल्स। अच्छा। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है वेल ऑफ, तो उसने मुझे अपने घर की चाबी दी रूबिक्स की कि भाई तू रह ले यहाँ पे, और मैं तो जा रहा हूँ इंडिया। मैंने कहा ठीक है। तो अब मैं रूबिक्स से निकला तैयार वैयार होके, तो बंदियों ने मुझे देखा कॉलेज की, तो उन्होंने बोला तुम रूबिक्स में रहते हो? मतलब रूबिक्स तो अल्ट्रा रिच अपार्टमेंट्स हैं। और मैं तैयार होके भी निकला था, तो लग रहा था मैं, तो मैं फिट हुआ करता। तो मैंने कहा बाल लंबे एकदम। तो अच्छा, पहले बाल लंबे हुआ करते थे? लंबे बाल थे। आप मुझे पहचान नहीं सकते अगर आप मेरे को थोड़े साल पहले का देख लोगे। तो ये भी सब्सटेंस अब्यूज का वो होता है अच्छा। एक वो। तो खैर
वो वाला सीन था कि उस बंदी ने मेरे को ऐसा पूछा कि रूबिक्स में रहते हो तुम? मैंने कहा हाँ, झूठ बोल दिया कि हाँ रहता हूँ। तो उसने बोला तो पार्टी तो तुम्हारे घर बजेगी फिर, आज सैटरडे नाइट है। मैंने कहा ठीक है। अब ने जब उसने मुझे पहली बार ऑफर की ना बियर, तो मैंने उसकी आंखों में देखा और मैं मना नहीं कर पाया। मैंने आंखों में देखा और मना, तुम आंखों डूब गए थे भाई। हाँ ब्रो, मतलब तुम्हें अब यहाँ पे दिखती हैं बुरी आंखें, वहाँ पे सुनो, नीली आंखें दिख रही जो हैं भाई। सबसे खतरनाक नशा होता है ना, वो आंखों से ही होता है मेरे भाई। बिल्कुल। कितना डूब गए थे तुम आंखों से, उसकी आंखों से? इतना डूब गया था कि अगले दिन कुछ पता ही नहीं था कि कितनी पी, क्या हुआ। फिर मेरे को ऐसा लग गया कि चलो चले, सही चले। अच्छा, और एक ये भी बात होती है, कई लोग सब्सटेंसेस नशे वशे करके पलट जाते हैं, कई लोग नहीं पलटते। मेरे को ये, मैं लकी मानता हूँ अपने आप को, क्या आप मुझे कितना पिला दो, कितना फुका दो, कुछ भी करवा दो, मैं बहुत ही ज्यादा जेन्युइन रहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो पलटते हैं, जो भी बदतमीजी आदमी के अंदर होती है ना, वो सप्रेस्ड बिहेवियर होता है बेसिकली। तो मेरे को आपने कितना देखा है, मैं सबको एंजॉय एंटरटेन करके बिल्कुल ये तहरीर, तो है। मतलब अगर कोई ये भी बोलते ना कि यार खाना खाए, तो मैं उसे खाना लगा देता हूँ भाई उस बंदे के लिए। मेहमान नवाजी बहुत सही है मेरी। क्या बात है। तो ये सब चीजें करता हूँ मैं, क्योंकि आदमी को ऐसे ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे और ही। मैं बॉम्बे गया तो मेरे को लगता था कि देहरादून में लोग ऐसे ही वो करते हैं, क्या आओ हमारे घर और चिल करते हैं, हैंग आउट करते हैं। वहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरे पापा हैं, जैसे फेमस डॉक्टर हैं यहाँ के, पापा का मैंने नोटिस करा है कि पापा की ना चाम और मजाकियापन और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो चमक हो ना, तो साला उनका डॉन भी दोस्त है, क्या बात है? उनका डाकू भी दोस्त है बचपन का, संभल का डाकू। अच्छा। और मतलब ऐसा सीन है कि मतलब मैं नेता का भी नाम नहीं लूंगा, पूरी मतलब सब भाई, गली जो मतलब साफ करवा दे, माफिया पूरा से नेता आते हुए। लेकर डाकू से लेकर सब हाँ, उनके दोस्त। मतलब मैंने उन्हें अभी दिल्ली में जिस बंदे से मिला, मैं जिस पहुंच वाले बंदे से, मैंने पापा को स्टोरी सुनाई। पापा ने कहा अरे वो जानते, बचपन में लड़ाई होती थी ना, तो मैं बोलता था पापा उसने मुझे मारा, मैं क्या करूं? उससे बोलना कमिश्नर के दांत तोड़ता है मेरा बाप, ये डेंटिस्ट है ना, दांत तोड़ देगा मेरा बाप। तो यही सीन है। तो मैं ये बेसिकली कंक्लूजन ये है कि मुझे कहीं कहीं बॉम्बे में भी ये समझ में आया कि अगर मेमोरी तेज है, सबके नाम याद रखिए, सबका काम याद रखिए, और तहजीब से मिलेंगे और चमकेंगे, तो साला डॉन भी खुश हो जाता है मिलके। और हर तरतीब और हर टाइप का बंदा ना आपसे मिलके बैठना चाहेगा। आप में वो एक चमक होनी चाहिए। भाई मेरे दोस्त हैं, हनी भाई ने ना मेरे ऐसे लोग, जस्ट जिन लोगों को मैं बोलता हूँ कि भाई ये कैरेक्टर मेरी लाइफ में था, कोई किसी से मिला नहीं, वो हनी भाई से मिला हुआ है। साइमन मेरा फ्रेंच दोस्त था, एलए में मेरा रूममेट था, वो 3 बार आया हुआ है। हनी भाई ने तो उसे दीवाना कर दिया, दीवाना बना के भूलना जाना कर दिया था सीरीज का। वो हनी भाई को वो देख के बोल रहा है ये तो कैरेक्टर है, वो फोटो खींच रहा, लाइट सेटअप कर, फोटोग्राफर था वो। अच्छा। तो वो पूरी अपनी फोटो बुक, और आपको पता नहीं होगा 1 महीने पहले भाई ने फ्रांस में फोटो बुक निकाली है, हमारी फोटोज है उसमें भाई। क्या बात है। इंडियन चेहरे हमारे, और ऐसा प्रमोट कर रहा है, आर्ट बेच रहा है वो। तो अली और मैंने तो बहुत ही ज्यादा भयंकर टाइम गुजारा है हमने देहरादून में। सबसे पहले शाम को हम मिलते थे, और देहरादून में सबसे फेमस पता क्या होता है? कारोबार। तो हमें लेना था अपना, और ऐसी डाइवर्जन से लेते, और डाइवर्जन से पूरा हम ऊपर तक जाते थे। गिटार अली के साथ होता था, बातें कार में हम तो अच्छे नुसरत फतेह अली खान साहब बिठा देते थे, जावेद बशीर बिठाए हमने, इनफैक्ट हरिहरन जी और जाकिर हुसैन साहब का तो अली और मेरा म्यूजिक, अली तो आर्टिस्ट था ही, छोटे मोटे हमें भी पसंद, हम भी छोटा मोटा। आपको भी देखा है मैंने, डांस तो आप उनका हाथ ऐसा चलता है, डांस तो बहुत करते हैं आप। देख डांस आपने परकशन में सुन लिया होगा, उन्होंने कौन बजा देते हैं वो। अरे नहीं यार, लड़कियां कहाँ फेमस है हमारी ऐसी किसी। हल्के नहीं है, तो अली बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। चैनल का नाम है हल्के, बस क्या चैनल का नाम है हल्के, लेकिन हल्के नहीं है भाई। हम तो हल्के हैं नहीं, हल्के हैं क्या? तो अली और मैं जो थे घूमते थे बहुत, हमारी मेरे ख्याल से 18 चक्कर में खत्म हो जाती है। 18 चक्कर हमारे 18 चक्कर लगते थे पूरे डाइवर्जन के। और फिर चिकन भर रहा और फिर घर। और मैं उस टाइम पे ऐसे चल रहा था, मैं पूरी मेहनत करता था और वेट करता था हनी भाई कब कॉल करेंगे, आजा। मैं सीधा जाता था पूरा वो करके
फिर मैं वापस आके सुनता था अपने गाने, फिर मुझे लगता था भाई इसमें तो कुछ अलग ही हो गया है। फिर उसे edit करता था बैठ के। तो और मुझे पता नहीं क्यों ये एक चीज याद आ रही है यार, मुझे ना लगता था कि हनी भाई और मैं बहुत ऑपोजिट है, मतलब ऑपोजिट्स अट्रैक्ट तो सुना है, बट जैसे वो बिल्कुल फाड़ देंगे लोगों की। अच्छा मैं भी, अंश होता है, हर आदमी ना कुछ पिकअप करता है। मैं आपसे मिलूंगा, आपसे मिलूंगा, आपसे मिलूंगा, आपसे कुछ पिकअप कर लूंगा। मुझे पता, जैसे मैं ये करता हूँ कि वो बोल रहा था कि एंकर ऐसा हो गया कि ये की मैंने किसी से उठाया, मुझे पता, या किसी को बोल दिया कि किसी का वो करना है ना, किसी की बात पकड़ ली तो उसे बड़े भाई बोल दो एंड में, बड़े भाई। तो ये सब मैंने लोगों से पिकअप करा क्या, जो मेरे खास लोग हैं। तो हनी भैया से मैं सोचता था कि यार हनी भैया से भी बहुत सारी चीजें पिकअप कर रखी है कि ट्रिगर हो जाता हूँ तो मैं हनी भैया बन जाता हूँ, ओए जरा ऐसा टाइप का। तो मैं सोचता था कि हैंकर क्या हो रहा है ये, कि मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह चीजें ट्रांसफ्यूज होती है ना, मैं सोच ही रहा था। तो मैं बहुत इस चीज पे ना बहुत विचार विमर्श करता था कि साला ऐसा क्या है कि हनी भैया और मेरी दोस्ती है, और लोग जो होते हैं बोलते हैं कि यार तुम्हारी दोस्ती है, तुम में कॉमन क्या है। तो तब मुझे परकर्शन का भी नहीं पता था हनी भैया का, बाद मारी में जैमिंग वैमिंग भी शुरू हुई, फिर म्यूजिक टेस्ट भी अनलॉक हुआ। तो ये थोड़ी पहले की बात है, बीच की। तो हम एक दिन गए पुरकल, तो पुरकल में हम, वो रपटा सा है, उसके पास गाड़ियाँ वाड़ियाँ खोल के कारोबार अपना करके खड़े हो गए। तो वहाँ पे एक लड़की, तो हम लोग ऐसे देख रहे थे, हम सिगरेट पी रहे थे जो भी, तो वो लड़की आई बोलती है कैंसर चूतिए होते हैं, कैंसेरियंस। अच्छा। तो मैं इससे पहले कुछ बोलता, हनी भाई ने बोलते वो क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, तो बोलते हैं इमोशनल होते हैं, ये होता है उस। मैंने कहा हनी भैया क्यों ऐसे हो रहे हैं, कैंसर तो मैं हूँ। रैंडम गर्ल तो नहीं थी हमारी कार में थी, बट वो वाला सीन था कि रैंडम बातें कर रही थी वो। तो वो ऐसे बोल रही थी, कैंसेरियंस को गाली दे रही थी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कैंसेरियन था बेसिकली। तो इससे पहले मैं कुछ बोलता मेरे सनसाइन के बारे में, इन्होंने बोल दिया। फिर मुझे पता चला कि अंदर से हम लोग कैंसेरियंस हैं, तो हमारा कुछ एक कनेक्शन वैसा भी रहता है, बिल्कुल, कि हम थोड़ा, मैं इमोशंस बिल्कुल उसी वक्त पे लोगों को डिसिपेट कर देता हूँ, शो कर देता हूँ। हनी भाई असलियत में बहुत सेंसिटिव और अच्छे आदमी हैं, बट वो अपना वो रखते हैं कि वो उन्हीं को वो दर्शाएंगे अपनी साइड जो उसके काबिल है बेसिकली। फिर मैंने कहा ये तो कैंसेरियन वाला कनेक्शन तो हमारा कनेक्शन हुआ, तू भी कैंसर नहीं भाई, आप कैंसेरियन हो, मैं भी कैंसेरियन हूँ, वो होता ही है। तो सनसाइन बहुत ज्यादा मैटर करता है। और पर अली के साथ मैंने बहुत प्यारा टाइम स्पेंड करा है यार, मजे करे हमने, मतलब बहुत वो प्यार। शाम को निकल जाते थे, चाहे मौसम बढ़िया हो रहा है नहीं हो रहा है, निकल के अपना गाने चल रहे हैं, गिटार, लिटरली हमारे किस्से पे किस्से हैं भाई, बहुत सही, बहुत प्यारे टाइम। देहरादून भी पुराना था, पुराने टाइम वाला देहरादून था, ये ऐसा बहुत बदल गया, हर 6 महीने में बदल रहा है। बट मैं एक चीज बोलूंगा अली के लिए, अली एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुलझा हुआ आर्टिस्ट है। एज आर्टिस्ट ये बहुत ही, मतलब अपने काम को बहुत ही दिल से करता है, और हमें बहुत प्राउड है कि हमारे देहरादून से हमारा भाई जो है इतना प्यारा आर्टिस्ट, हमें तो खुला आज बॉम्बे गया, स्ट्रगल कर रहा है, और ऊपर वाला चाहेगा कि हम बोले हाँ भाई ये अपना भाई अली है, अली अरमान और कर रहा है, वो कर रहा है, उसने अच्छे प्रोजेक्ट्स करे, उसने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करे, और ऊपर वाला चाहे भाई अली को और ऊपर उठाया। और पर मैंने ये फिलोसफी भी अपनी चेंज करी कि जैसे कोई मुझे बोल रहा था कि अबे वो घंटा स्ट्रगल कर रहा है, उस पर तो पैसे हैं बहुत, उसके बाप ये, मैंने देखा हर बंदे की स्ट्रगल अलग है, बट ये सीन है कि अगर यू लव योर जॉब सो यू डोंट हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ वाला सीन है। मेरे साथ भी ये हो गया है कुछ ना कुछ, कि मतलब मुझे अपनी कई चीजें ऐसी फनी सी लगती हैं कि अगर जैसे मुंबई इतना महंगा शहर है, कभी कभार ब्रोक सीन्स हो जाते हैं, गलत ब्रोक सीन्स, बहुत आदमी ये तक सोचने लगता है कि साला मैं डॉक्टर बन सकता था भाई, मैं साइंस में भी अच्छा था, मैं टॉपर था, मैं ये गिटार वाली बीमारी क्यों हो गई मुझे, और ये वो, फिर अंत में आदमी उसी के साथ बैठा है कि अब आते हैं डॉक्टर साहब के पास। हाँ बिल्कुल। चलिए अब आते हैं डॉक्टर साहब के पास। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताओ कि आपकी डॉक्टरी से फूड ब्लॉगिंग की जर्नी कैसे शुरुआत हुई? बेसिकली क्या था कि जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था फ़ोन्स का, मतलब कि यार फ़ोन होना चाहिए, एक स्मार्टफोन। अब भैंचो ऐसा होता ही नहीं था कि मतलब बटन वाले फ़ोन से एकदम स्विच हो जाओ स्मार्टफोन पे। तो नया गैलेक्सी सैमसंग आया था, वाई सीरीज़ आई थी उसकी, तो मम्मी के थोड़ा सा चुल करके मैंने कहा दिला दो।
तो मम्मी ने कहा ठीक। तो माई मदर इज़ अ लॉयर। क्या बात है, मतलब फैमिली में भाई डॉक्टर भी हैं, लॉयर भी हैं, आप तो ऑलराउंडर हो, ब्लॉगर भी हो। तो माता जी ने कहा कि वाई लाइक वी शुड ऑलवेज यूज़ आवर पर्क्स फॉर आवर सेल्फ ओनली। तो शी इज़ अ क्रिमिनल लॉयर। तो एक काफ़ी वो था, मतलब संगीन आरोप था एक इंसान पे, और उसका केस मम्मी देख रही थी। मम्मी कहाँ पे हैं लॉयर? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो वैसे आप हरिद्वार से? मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम हरिद्वार। तो माता जी ने मेरे को बोला कि रुक मैं दिलाऊंगी। तो आई सपोज इन 8th क्लास आई थिंक। हाँ, तो कोइंसिडेंस था कि वो बंदा आया मिलने, कॉज वो काफ़ी टाइम से गायब चल रहा था, एंड ही ऑफर्ड हर अ फोन दैट वाज सैमसंग गैलेक्सी वाई सीरीज, यंग सीरीज आई थिंक, यूथ। तो मम्मी ने कहा ले फ़ोन। लाइक आप तो कहते अभी रुक जा, कि नहीं नहीं ले ले। मेरे को ये बात जब मैं बड़ा हुआ तब पता चली है कि ये फ़ोन ऐसे घूम के आया था मेरे पास। तो मैं दिन भर उसको एक्सप्लोर करता था, एंड एट दैट टाइम इंटरनेट वाज कॉस्टली। मतलब आपको ऐसा 400-500 रुपये का रिचार्ज करते थे तब 500 MB मिलता था, है ना। तो बड़ी मुश्किल से, एंड पेरेंट्स लाइक माई पेरेंट्स लाइक कि इंटरनेट पे गंदी चीज़ें भी होती हैं। हमें मालूम है, मालूम था आपको? हमें मालूम है, देखी भी होगी। सब देखते हैं भाई। अच्छा। ऐसी थोड़ा ना बारी है। तो मम्मी ने दिलाया। मम्मी लाइक शी कीप्स ऑन चेकिंग कि रात में क्या कर रहा है। सोती नहीं थी। So I क्या was- करते थे रात को आप? पढ़ाई भाई, अच्छा। पढ़ाई करिए तभी तो यहाँ आए। कौन सी वाली पढ़ाई? कौन सी वाली पढ़ाई? देखो, मैं ऐसी वीडियोस देखता था जिसमें इंसान डॉक्टर भी था, एस्ट्रोनॉट भी था, अच्छा। प्लम्बर भी था। तो हमने भी देखी है, हम fan हैं उसके। कौन सी पढ़ाई चल रही? तो देखो ऐसा था ना, एक्सप्लोरिंग वाली लाइफ थी। वन शुड ऑलवेज एक्सप्लोर बिल्कुल। कि क्या बनना है। देखो प्लम्बर नहीं बनना था, पता था, बट देखना था कैसे करते हैं काम प्लम्बरिंग वाला। तो एक दिन माँ ने पकड़ लिया। दैट वाज काइंड ऑफ ऑकवर्ड सीन कि क्या कर रहा है। उस दिन हुई बहुत कुटाई। तो फोन छीन लिया। भयंकर हुई। अरे भाई, तो मैं बता नहीं मम्मी ने सकता। मारा, पापा ने भी मारा? माय फादर यहाँ नहीं रहते थे उस टाइम पे। माय फादर इज़ अ प्रोफेसर, गवर्नमेंट सर्विसेज में है। तो उनका हमेशा पहाड़ों में रहा ट्रांसफ़र। अब ही इज़ इन हरिद्वार राइट नाउ, ओके। बट उस टाइम पे वो पहाड़ों में थे। तो मम्मी ने मारा खूब, मतलब बचपन से मम्मी ने ही ध्यान दिया, और मम्मी ने ही मारा। तो उनके हाथ में जो आता था उससे पेल देती थी वो। तो बेलन आया? भाई बेलन बहुत छोटी चीज़ है। अच्छा। देयर वाज वन थिंग, थपकी कहते थे उसको। हाँ, कपड़े 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 पहले तो उससे धोते थे। वो तो आपके जो लाल हो रखे थे? भाई यहाँ तो पड़ती ही नहीं थी, हाथ पे पड़ती थी थपकी। अब थोड़ा सा बुरा भी लगा अंदर से, तो पढ़ाई पे ध्यान दिया। बिल्कुल। एग्ज़ाम्स थे, क्लियर हो गए। मुझे लग भी नहीं रहा था मैं एक सब्जेक्ट में पास होऊंगा, बट हो गया रगड़ रगड़ के। मेरे अच्छे खासे 90% आ गए। तो मैंने 90% पे बोला कि फ़ोन दे दो, एक शर्त है। मैं मतलब एक शर्त है क्या? नेट रिचार्ज नहीं होगा। मैंने विचार विमर्श किया इस चीज़ पे पूरे एक दिन कि अगर साला नेट नहीं होगा तो करूँगा क्या फ़ोन में। सही बात है। तो बचा कैमरा। क्या? एक ही चीज़ बची थी उसमें, कैमरा इस्तेमाल करने को। क्योंकि एक गेम मैंने डाउनलोड किया था, सबवे सर्फर्स आता था, बिल्कुल। वो साला उसमें नेट इस्तेमाल होता था। टेम्पल रन भी हाँ, था। टेम्पल रन भी टेम्पल रन था। था। टेम्पल रन उसमें चलता नहीं था, उसकी रैम कम थी, तो सबवे सर्वर ठीक ठाक चल जाता था। तो मैं दिन भर या तो सबवे सर्वर खेलता था, या फिर वो एक डॉक्टर ड्राइविंग वाला गेम था वो खेलता था, या कैमरा इस्तेमाल करता था। अब 2 बजे स्कूल से आके करें क्या, ट्यूशन वगैरह होता था। तो इवनिंग में मैं टेरेस पे जाके फ़ोन से, मेरे पापा को गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो उन्होंने फॉर अबाउट 150 ऐसे गमले रखे हुए हैं पूरे घर में, ऊपर से लेके नीचे तक। छत पे भी टेरेस फार्मिंग कर रखी है। तो मैं सन के साथ ऐसे फोकस खेलता रहता था कि कभी प्लांट फोकस, कभी सन फोकस। तो वहाँ से मेरे को लगा कि मतलब ठीक ठाक फ़ोटो खींच लेता हूँ मैं एट दैट एज। तो मैंने एक बार एक तो मतलब एक फ्लाई, हाउस फ्लाई होती है एक नॉर्मल साइज़ की, एक हाउस फ्लाई से थोड़ा एक बड़ा साइज़ होता है, होती हाउस फ्लाई टाइप की, बड़ी सी दिखती है वो, ज़्यादा आवाज़ करती है। तो एक दिन वो बैठी हुई थी, और उसके जो विंग्स थे वो काफ़ी कलरफुल से थे, मतलब शाइन कर रहे थे सनराइज में। तो मैंने कहा इस पर फोकस करके खींचता हूँ। तो काफ़ी बेहतरीन फ़ोटो आई, और शायद मेरे पास पड़ी भी होगी अभी कहीं, क्योंकि वो गूगल फ़ोटोज़ में सिंक होती रहती थी उस टाइम पे। तो मैंने मम्मी को दिखाया, मैंने कहा देखो फ़ोटो खींची। कहती चल वॉलपेपर है। बहन जो इज्जत नहीं है यार काम की। मम्मी ने बोला वॉलपेपर है।
मैंने कहा यार नहीं यार, और फोटोज़ और एंगल से भी दिखाई, तो शी वाज लाइक कि ठीक है अच्छी फ़ोटोज़ हैं। तो पहली बार लाइफ में अप्रेजल मिला मेरे को, एक शॉट, कुछ किया जा सकता है फ़ोन से इंटरनेट के सिवा। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला फेसबुक पे अकाउंट बना ले। एक दोस्त होता ना पीछे से कहता कर ले, उसको कोई मतलब नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस का, बहनचोद भुगतेगा तो तू, है ना। तो फेसबुक के लिए भी तो इंटरनेट चाहिए था। वही तो सुनो, तो उसने बोला कर ले। अब टेंशन ये है कि साला इंटरनेट के लिए मम्मी से बोलूँ कैसे। तो उसने बोला 20 रुपये है। मैंने कहा देखने पड़ेंगे। तो मैंने गुल्लक खोली और उसमें से सिक्के निकाले, तो 25 रुपये बन गए। मैंने कहा हाँ भाई 20 रुपये है, कहते चल मेरे साथ। तो मैंने उस दिन ट्यूशन स्किप करा और मैं उसके साथ गया, हम गए साइबर कैफे। अब उस टाइम 20 रुपये में आधा घंटा देखने को देता था वो कंप्यूटर पर। क्या ठीक है? देखते मतलब यूज करने देता था कंप्यूटर। अच्छा उसमें एक वो फैसिलिटी हाँ, वो पूरा केबिन सा बन रखा था, हाँ, सेक्शन क्यूबिकल्स तो हाँ, लेकिन उसने जब देखा कि हमारी काफी उम्र छोटी है तो उसने अपने सामने वाला क्यूबिकल दिया हमें। अच्छा अब हम बैठे हैं कंप्यूटर पे और ऐसे देख रहे हैं तो वो हमें देख रहे हैं, जो कहीं और देख ले यार। काला है। तो मैंने कहा तू चुपचाप फेसबुक खोल, मुझे चलाना भी नहीं आता था कंप्यूटर। तो उसने फेसबुक खोला, कहा देख ऐसे ऐसे वो बनेगा। अब सेम मम्मी के नाम पे था, फ़ोन भी मम्मी यूज़ करती थी। मैंने कहा SMS आएगा मम्मी देख लेंगी, कहता मैं डिलीट कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है कर दे। तो मेरा अकाउंट बन गया। तो पहले उसने जीमेल पे अकाउंट बनाया, फिर मेरा फेसबुक पे अकाउंट बनाया, कह रहा यहाँ फ़ोटो डाल। मैंने कहा इसे देखेगा कौन, क्योंकि मेरे साथ वाले भी सारे फेसबुक पे थे नहीं, कुछ लोग थे जो मतलब समथिंग आई वुड से कि टेक्निकली एडवांस थे मेरे से ज़्यादा। तो वो लोग बातें करते थे स्कूल में, तो उन्हें देख के तो वैसे ही इन्फीरियर फील होता था, साले ये सब बातें कर रहे हैं, वाईफाई लगा तेरे घर पे। मेरे को इंटरनेट के लिए पैसा मांगना पड़ता है मम्मी से। वो स्क्रैच कूपन आते थे उस टाइम, सिक्का लेके स्क्रैच करते थे। तो कहता मैं देख लूँगा, उसकी टेंशन मत ले कि तू बस कर दे काम। तो वो मक्खी वाली फ़ोटो मैंने उधर डाल दी। अब उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ था ही नहीं, कोई कनेक्टेड ही नहीं था, वो पड़ी रही। तो काफ़ी टाइम तक वो इनएक्टिव रहा फेसबुक अकाउंट। तो देहरादून में मैंने देखा कि यार जो मेरे कॉलेज के लोग हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, मतलब दे आर नॉट दैट मच सपोर्टिव। और मैं आपका जेल अप नहीं हो पाया? हाँ, मैं छोटा था एक्चुअली एज में, और वो सब बड़े थे। कितने साल के थे? मैं तो 17 साल का। अच्छा। व्हेन आई टुक एडमिशन। बालक। हाँ बालक। और मेरी क्लास में उस टाइम पे एक बच्चा था 32 साल का, कोई 25 कोई 28। तो उनके साथ मैच ही नहीं हो पाता था। उनको लगता था बच्चा, इसको कहीं इन्वॉल्व नहीं करना, ये साला बता देगा जाके हमारी बातें। तो मेरे को उस तरह से इग्नोर करा गया थोड़ा सा इनिशियली। तो मैंने सोचा अब एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा देहरादून में, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो मैं पेट्रोल डलाता था और मैं यहाँ आता था हाथी टी शॉप चाय पीने, रोज़ शाम में अकेले। मैं कौन सी चाय पीते थे वहाँ पे? लेमन टी। ओहो बढ़िया। तब कितने रुपए की देते थे हाथी अंकल वो चाय? 10 रुपये की थी। आज से तो शायद 50-60 रुपए की। 10-20 रुपये की थी आई थिंक। वहाँ हमारे दोस्त बोलते हैं आज की डेट में हाथी अंकल पे अपना बैग गिरवी रख के चाय पीनी पड़ेगी। हाँ मतलब अगर तुम इनको बोलो ना, कॉस्टली यार। उस टाइम पे ही वाज सो नाइस कि अंकल को, उस टाइम तो बहुत बढ़िया थे हाथी अंकल, मतलब उनको पता चल जाता, वो टेस्ट भी नहीं रहा है उनके उसमें। हाथ धो लो उनके यहाँ तो लिखा हुआ है वॉश बेसिन पे 100 रुपए लगेंगे। 100 रुपए लगेंगे हाथ धो लिए तो सामने हुकुम अंकल है। हाँ तो वो बड़े आदमी है, वो अपना वहाँ से पीते चाय। उस टाइम पे हाथी टी शॉप वाले अंकल, अली और मैं वहाँ बहुत बैठे। हाथी टी शॉप वाले अंकल ऐसे थे कि उन्हें पता चल गया था रेगुलर आता है। तो कई बार ऐसे होता था पैसे नहीं होते थे या कम होते थे कि कुछ खा लिया, मन कर रहा कुछ खा लिया। तो मैंने कहा अंकल आज नहीं कल कर दूंगा। कि हाँ कोई बात नहीं। उस टाइम हाथी अंकल करते थे भाई करा उन्होंने, आज की डेट में तो उन्होंने लिख रखा है, छापा हुआ है, रखा है। हाँ। तो मैं जब अब काफी टाइम बाद गया तो वो पहचाने भी नहीं मेरे को। तो मैंने उनको बताया भी नहीं कि मैं कौन हूँ। मतलब उस टाइम वो जानते थे कि डॉक्टर साहब आते हैं चाय पीने, मैंने अब नहीं बताया कौन हूँ। तो मैं बाहर निकला तो मुझे कुछ लोग मिले। मैं यहाँ चाय पीता था, मैं चाय सुट्टा बाहर जाने लग गया आफ्टरवर्ड्स, जो क्लॉक टावर पे था। तो वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले, मैं मतलब थोड़ा सा इंटरेक्ट हुआ। तो आई वॉज ऑलवेज हैव लाइक काइंड कॉर्नर टुवर्ड्स पेट्स। तो वहाँ पे कुत्ते घूमते रहते थे। तो एक दिन मैं बहुत जल्दी में था, तो एक कुत्ता आया बड़ा पतला सा, एंड मैंने उनको बोला कि यार आप एक ना वो मैगी टाइप कुछ बना दो एंड इसको फीड कर देना, प्लीज़ मेक श्योर ही विल ईट इट, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने स्टोरी मैंने रीशेयर करी थी अपने पेज से उनकी, तो उन्होंने वो पेज देखा, वो देखते थे शायद उनका जो ओनर था। तो ही टेक्स्टेड मी कि आप, उसने फ़ोटो खींच ली थी खिलाते हुए कि हमने अपना काम कर दिया,
उसको हैप्पी यार, मैंने कहा कितने अच्छे लोग हैं यार देहरादून में, क्योंकि हरिद्वार में इस तरह का कल्चर ही नहीं था। वहाँ पे लोगों को मतलब ही नहीं है, मतलब सब बिजी हैं। हरिद्वार में बेसिकली बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन हैं, तो सब अपने धंधे पे ध्यान दे रहे हैं। किसी को ऐसा इंटरेक्शन वाला नहीं देखा मैंने, इतने फ्रीडम के साथ लोग नहीं घूम रहे होते हैं सड़कों पे। वो चीज़ देहरादून में थी। तो जो मेरा एक वो व्यू था कॉलेज को लेके, वो कॉलेज के बाहर पूरा हो रहा था। तो मैं रोज शाम में निकल आता था चाय पीने, तो वो स्टोरी डालते थे हम रोज। फिर वहाँ से लगा कि यार वो एक अपना एक पैशन पीछे छूट गया था काफ़ी समय पहले पढ़ाई के चक्कर में, उसको करते हैं। तो जब मैं फोटो डालता था तो वो रीशेयर करते थे, मुझे लगा भयंकर यार इतना बड़ा पेज मेरी रीशेयर कर रहा है स्टोरी। मैं तो एक नादान सा बच्चा हूँ, 100-150 ब्लॉग वो है मेरे फॉलोअर्स हैं, वो भी कॉलेज वाले या जूनियर्स, कोई है नहीं बाहर का बंदा। तो मैं उनका कंटेंट शूट करने लग गया रेगुलरली जा के। तो एट सम पॉइंट दे ऑफर्ड मी फूड एज अ बार्टर थिंग, कि आपसे हम पैसे नहीं लेंगे। हाँ, कोलैब नहीं, कि आपसे हम पैसे नहीं लेंगे, बस हमारा शूट कर देगा। हाँ, कि आप रोज आते हो, आप स्टोरी डालो, चाय पियो, टैग करो, है ना, और आप हमें टैग करो। मैंने कहा ये तो चीज़ अच्छी है, पैसे बच रहे हैं, पैसे बच रहे हैं। मैंने कहा यार मतलब 100-150 रुपये रोज खर्च हो रहे थे, वो बच रहे हैं अगर, तो क्यों ना उसको कोई और अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाए। अब 2-4 लौंडे बैठे हैं, तो उसमें ये था कि मेरे पैसे बचने लगे थे। तो पीपल फ्रॉम माई कॉलेज वर लाइक सो जेलस, दे हैव बिकम सो जेलस कि इसकी साले की लाइफ सॉर्टेड कैसे हो गई। अभी तक तो ये हमारे साथ था कि हमारे पास कि मेरे को इन्वॉल्व कर लो। नाउ ही इज़ डूइंग थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, नाउ ही इज़ डूइंग बेटर, दे न्यू इट। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने मेरे से बात करनी बंद कर दी। तब मेरा कॉलेज से टोटल कट ऑफ हो गया, मैं जाता ही नहीं था। अच्छा। हाँ, मैंने कहा बहनचोद पढ़ के खुद ही पास होना है, किताबें भैया ने दे रखी हैं, कुछ होता है तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, बाकी हमारे पास ऑनलाइन स्टफ है पढ़ने के लिए, तो क्या करना कॉलेज जाके। बाबू से सेटिंग कर रखी थी, अटेंडेंस लग जाती थी, एंड में उसको एक बोतल भेज दो, वो अटेंडेंस लगा देता था। अच्छा। तो सब सॉर्टेड था कॉलेज में। तो मैंने जैसे तैसे अपना बाहर की लाइफ स्टार्ट करी। तो मेरे को कुछ नहीं पता था, मैं बस एक इंसान को जानता था, आई वॉन्ट टेक नेम, बट वो एक इंसान बहुत वर्स्ट फेज था मेरी लाइफ का, और बहुत बहुत अच्छा फेज भी था मेरी लाइफ का। तो शी हैज़ मेड मी बेटर। शी, या ओके, शी हैज़ मेड मी ऐसा बेटर। जिंदगी में शी आती है तभी लौंडों की जिंदगी बर्बाद होती है और सुधरती भी है। तो भैया, हमारी उसने तो पहले बर्बादी सुधारी, उसने, मैं जहाँ पे था ग्राउंड जीरो पे, उसने मुझे एक पॉजिटिव टेंजेंट पे डाल के छोड़ दिया। अच्छा, कुछ समय साथ रही और फिर छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो जब छोड़ा तब बुरा लगा। कबीर सिंह बन गया तुम? नहीं, तब नहीं बना। अच्छा। तब नहीं बना, दैट वाज नॉट द डार्केस्ट फेज। तो जब छोड़ा तब मेरी जीवन से 72 घंटे गायब हो गए। 72 घंटे तुम्हारे गायब हो गए? हाँ, मतलब 72 घंटे? हाँ, मतलब ये मान के फिल्मी आदमी चलो। हो भाई आप। क्यों गायब हुए? क्योंकि जब वो छोड़ने वाला फेज चल रहा था तो मेरे को ना पैनिक अटैक्स आने लग गए थे बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैं कई बार ऐसा था कितने टाइम वो रही आपका? लगभग 1.5 साल, 1.5 साल आप लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया। हाँ, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड। और उसके बाद तो तब मुझे किसी ने बाके बताई कि जब तुम 1.5 साल साथ थे तो 1.5 साल में भी तुम लोग साथ नहीं थे, और भी लोग साथ थे, तुम अकेले नहीं थे जो साथ थे। तो उस वजह से जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो मेरा एक पैनिक अटैक वाला फेज स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी माँ, शुरू से रही, पर उनके साथ मैं ये चीज़ डिस्कस नहीं कर पा रहा था। तो वो सारी चीज़ अंदर दोस्ती वाला बॉन्ड नहीं बना कभी पेरेंट्स से? नहीं, माँ के साथ था, वो डिस्कस नहीं कर वो पॉइंट नहीं डिस्कस कर पा रहा था अंदर ही फ्रीली। अंदर वो घुट रहे थे। हाँ। हाँ मैं नहीं शेयर कर पा रहा था कि मम्मी देयर इज दिस गर्ल, मैंने इतना टाइम स्पेंड करा है, मैं नहीं बता पा रहा था उनको। तो व्हेनेवर शी यूज्ड टू कॉल मी डेली 10:30 के आसपास, तो मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे, तो आई आस्क्ड हर कि जस्ट मीट मी वंस, ताकि मैं पेपर के लिए पढ़ लूँ सही से, क्योंकि एनजाइटी थी बहुत ज़्यादा। तो शी सेड आई विल कम मीट यू योर प्लेस। मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, वो 10 बजे 11 बजे निकल चुके। शी हैज़ सेंट मी अ स्नैप कि मैं मिलूँगी, विक्रम में बैठी हुई है, और शाम के 6 बज गए, वो बंदी नहीं आई। एंड आई एम कॉन्टिन्यूसली कॉलिंग कि यार कहाँ हूँ, मैसेज का कोई रिप्लाई। 7 बजे शी रिवर्टेड अ कॉल कि यार मैं कहीं फंस गई थी, ये वो करके, और आई विल मीट यू। उसके मुँह से कुछ बात निकली, अब शायद वो सुनेगी ये पॉडकास्ट बाद में। क्या बात है? वो सुनेगी, सुनिएगा ज़रूर। ठीक है। तो वो दिन आपने बहुत कुछ ऐसा किया
कि मैंने अपना पेपर नहीं दिया अगले दिन जाके, अच्छा माई फाइनल एग्जाम्स। तो तुम इतने उसमें वो चले गए थे। हाँ, मैंने पेपर नहीं दिया एंड आई टोल्ड हर कि 11 बजे मेरे से मिलना सुबह। उसके मुंह से कुछ निकला और वो तुम जो एकदम थोड़े शॉक हुआ वो तुमने अगले दिन पेपर वो नहीं तुम दिया। उसी उसमें चले गए। क्या क्या निकला, क्या निकला? कांट से इन फ्रंट ऑफ कैमरास। ओके, तो मैं पेपर नहीं देने गया अगले दिन, मैंने छोड़ दिया। तूने बोला भाई 11 बजे मिलो। हाँ, वो पेपर ऐसा था कि उस हर पेपर के 2 पार्ट होते थे, थ्योरी 1 थ्योरी 2 था एक दिन छोड़ के। तो ऐसा था कि थ्योरी 1 नहीं दूंगा तो थ्योरी 1 बाद में भी दे सकता था जो बैक एग्जाम्स होंगे। तो मैंने कहा 11 बजे मिलो एंड लेट्स डिस्कस जो आपने कल चीज़ें मुझे बताई। तो हम मिले दोबारा चाय सुट्टा बार पे। मैं ब्रांच नहीं बताऊंगा, इस बार ब्रांच दूसरी थी, क्लॉक टावर वाली ब्रांच नहीं थी, दूसरी ब्रांच थी। जाखन वाली तो नहीं थी? हाँ या बोलने वाला था फिर मैंने। हाँ, जाखन वाली ब्रांच में मिले हम। तो हमने सामान रखा, ऑर्डर लगा और हम ऐसे टहलते टहलते वो निर्मल आश्रम है जो आई वाला, वहाँ तक ऐसे टहलते टहलते गए। फिर हम बात करी तो मैंने कहा एक बार मेरे को आपका फ़ोन देखना है। कहती क्यों देखना है? उसने कभी मना नहीं करा, मैं कभी देखता नहीं था। मैंने कहा मुझे बस वो चीज़ वेरीफाई करनी है जो आपने मुझे कल कही थी। एंड शी वॉज नॉट एबल टू वेरीफाई इट, क्योंकि जब मैंने खोली तो कुछ चीज़ें मेरे को ऐसी दिखी जो नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पे। तो सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में थे? मेरे हिसाब से थे, आपके हिसाब से थे? we were actually, but मतलब there were one-sided relationship. no, it was a two-sided thing, but there were also few people out there. आपका एक कमिटमेंट था हाँ, रिलेशनशिप में? हाँ। कमिटमेंट था? हाँ, अच्छा, तो उसने कभी आपको आई लव यू ऐसा कुछ बोला उसने? अरे बेसिकली शी cheated, yeah, and she cheated multiple times, बहुत लंबे टाइम से चल रहा था चीटिंग, मुझे नहीं पता थी ये चीज़। तो मैंने उसको बोला कि लेट्स गिव इट अ चांस अगेन, बिकॉज आई वॉज सो इन्वेस्टेड। मेरी पहली लाइफ की गर्लफ्रेंड थी। पहले की गर्लफ्रेंड, पहला प्यार जब हाँ। धोखा दे के चले जाए तो भाई साहब हल्के हो और जाते हैं। हल्के हो जाते हैं, कितना ही बंदा भारी हो उस टाइम पे हल्के हो जाते हैं। जाएंगे। तो शी सेड कि ओके तुम पेपर दो अपने अच्छे से एंड थिंग्स विल गेट बेटर। सो मैंने कहा ठीक है। तो हमने कहा चलो पेपर के बाद रेगुलरली मिलते हैं वापस, बिकॉज वी यूज टू गो फॉर ब्रेकफास्ट डेली, बाहर जाते थे हम कहीं ना कहीं ब्रेकफास्ट करने। तो पेपर के बाद मैं मिलता हूँ। पेपर के बाद उसने मेरे को गोली देनी स्टार्ट कर दी कि आज नहीं, आज मेरे को कुछ काम है, कुछ काम है। तो मेरे को एक्सपेक्टेडली पता होता था कि कहाँ जाएगी, तो मैं वहाँ पे 15 मिनट पहले पहुँच जाता था। एंड देयर वाज सम गाय विद अ कार, अ वाइट वर्ना, जो उसको रोज़ वहाँ पे ड्रॉप करता था। तो दिल पे तो छुरियाँ चल गई थी, क्योंकि भैंचोद हमारे पास थी बाइक और लौंडा आता था वरना में और उसके साथ बड़ी सुंदर बन के आती थी मैडम हमारी। और आपके साथ ठीक है नॉर्मल एवरेज। तो लड़ाई हुई काफ़ी ज़्यादा उसी प्लेस के बाहर सड़क पे, क्योंकि दैट गाय सॉ मी स्टैंडिंग देयर, शी आल्सो सॉ मी। तो वो लड़का है लड़ने? कौन? उस लड़के वो लड़का जो वरना, दैट वही गाय, बोल रहा हूँ। हाँ दैट गाय सॉ मी एक्चुअली, कि मैं देख रहा हूँ इन दोनों को आते हुए। एंड उसने कुछ बोला कि यार ये वहाँ खड़ा हुआ है। तो वो गया उसको ड्रॉप करके, और उसने 4 चक्कर लगाए गाड़ी के, जैसे आप 18 चक्कर लगा रहे थे ना, उसी जगह के उसने 4 चक्कर लगाए। लोकेशन वही थी डाइवर्जन की। तो चौथे चक्कर मैंने कहा भाई इधर इधर लगा गाड़ी। मेरा तो पारा हाई हो रखा था, उनका भैंचोद है कौन नहीं बनता, मुझे जानना है। तो वो रुका एंड राइट नाउ ही इज़ वर्किंग इन हरिद्वार। तो मैंने कहा क्या सीन है? कहता मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा कब से? कहता 4 साल हो गए। और तू कौन है? मैंने कहा मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। 1.5 साल से? 1.5 साल से। अब कहता अबे चल, वो टाइम पास कर रही थी तेरे साथ, क्योंकि मैं बाहर था, बिजी था, नाम बैक। मैंने कहा छोड़ बकचोदी मत कर, अभी उसको बुलाता हूँ, उसके सामने बोलने हैं बात जो तूने मुझे बोली है। तो भाई शी वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम एंड मैंने कहा यार ये कह रहा है कि ये तेरा बॉयफ्रेंड है। तो कहती हाँ। ओ भाई तो तुम्हारे मुंह पे जमीन निकल गई थी, जमीन नहीं निकली भाई, तुम्हारा सब निकल गया होगा। उस टाइम पे। मतलब इवन राइट नाउ आई एम फीलिंग व्हाट आई फेल्ट बैक देन। आई कैन अंडरस्टैंड ब्रो, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आई इमीडिएटली रश्ड बैक टू माई फ्लैट एंड बीच में मैंने कॉल किया अपनी माँ को कि मैं घर आ रहा हूँ। लाइक हाथ पाँव कांप गए, ब्लड प्रेशर हाँ, लो एकदम बहुत सब। ज़्यादा। सिंकिंग फीलिंग। ठीक है, हाँ, कि मैं घर आ रहा हूँ। ये लाइन मैंने मम्मी को एक बार फर्स्ट ईयर में बोली थी कॉलेज में कि मैं घर आ रहा हूँ। एंड शी न्यू व्हाट हैज़ हैपेंड बैक देन, कि कब ये लाइन ये बोलता है कि घर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं घर जाता ही नहीं था, कुछ हुआ था। तो मैंने कहा मैं रूम पे जा रहा हूँ, सामान पैक करो, मैं घर आ रहा हूँ। कहते ठीक है बेटा आ जाओ, क्या खाएगा बता मैं बना देती हूँ। मैंने कहा कुछ भी जो आपको मन करे मैं आ जाऊँगा।
ये टाइम था शायद 11-12 बजे का दोपहर में। मैं घर गया, मैंने एक पत्ता एल्प्रेक्स लिया और सारा खा गया। 0.5 mg, ओह शिट, 10 गोली थी उसमें, 10 की 10 खाली। 10 की 10 खाली। इतनी भयंकर राशि की थी भाई। क्योंकि वो मेरे को प्रिस्क्राइब मेडिसिन थी, क्योंकि जब मुझे पैनिक अटैक्स होते तो मुझे सिनर्जी के एक डॉक्टर साहब ने दी थी। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं नहाते नहाते बाथरूम में गिर जाता था 2-2 घंटे के लिए, मुझे पता ही नहीं होता था 2 घंटे हो गए, पानी पड़ रहा है। तो वो खाई और मैं खा के लेट गया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा सिर में पीछे साइड दर्द होता था जब स्ट्रेस होता था। तो मैं लेट गया वहाँ पे और मुझे नहीं पता, मतलब मैं लेटा, आई वॉज वेयरिंग माई क्लोथ्स, घर वाले कपड़े पहने हुए थे, शॉर्ट्स वगैरह। 2 दिन आई वॉज ऑन माई बेड, मुझे कोई होश नहीं था। तीसरे दिन हल्का फुल्का शायद होश हुआ होगा, तो उठाऊँगा, शायद कपड़े चेंज करे होंगे, बाथरूम गया हूँगा फ्रेश होने, फिर वापस आके लेट गया। मैंने फ़ोन तो देखा ही नहीं। जब मेरी लगभग 4 दिन बाद आँख खुली तो उसी समय खुली, 11-12-1 बजे के आसपास। एंड मैंने देखा मेरी मम्मी के अराउंड 90 कॉल्स थे, 2-4 और लोगों के कॉल थे, और कोई फ़ोन करता नहीं था। इस बीच में मम्मी न्यू अबाउट दिस गर्ल, थोड़ा बता रखा था, तो नंबर था, तो इवन शी कॉल्ड हर कि कहाँ है मेरा बेटा, पता है तुम्हें? कि आंटी मुझे नहीं मालूम। तो मम्मी को पता नहीं रहता था कि कहाँ घर है, कहाँ रह रहा है? पता था, बट ऐसा होता था ना कि मम्मी कांट से इट, पापा को पता चल जाएगा तो बकचोदी होगी। तो अकेली मम्मी आ नहीं सकती थी, तो मम्मी ने लैंडलॉर्ड को कॉल किया, तो शायद लैंडलेडी आई भी होंगी नॉक करने, में था ही नहीं सेंसेस में कि मैं खोलूँ या रिस्पॉन्स करूँ। तो उन्होंने बोला कि रूम तो बंद है। तो ठीक है, अब वो पता नहीं चलता था कि बंद है कि खुला है, ताला तो लगता नहीं है। तो मैं उठा, मैंने मम्मी को कॉल किया, तो मैं कह रही क्या चल रहा है भाई, क्या हो गया? मैं सोया था, मैं कि कितनी देर से सो रहा है, मतलब 1.5 घंटे पहले सोया, तब उठ गया। मुझे नहीं पता भाई, डेट चेंज हो गई। ओहो, मम्मी कह रही है तेरे को 3 दिन से कॉल कर रही हूँ मैं। और फिर मैंने, ठंडियों का टाइम था, फरवरी का, तो मैंने रजाई हटाई और मैंने देखा यार मेरे तो कपड़े ही गायब हैं। मैंने कहा ये कब हुआ, डेट चेंज हो रखी है। वो मिसिंग हो गया तुम्हारे साथ? हाँ, वो एल्पेक्स का इतना असर था कि मैं बस मरा नहीं, ठीक है, मैं मरा नहीं। वो फेज वो था कि शायद आई हैव डन समथिंग गुड, या माय फादर हैव डन समथिंग गुड, कि मैं मरा नहीं, उस टाइम पे मैं बच गया। एंड देन आई वेंट बैक टू माय पेरेंट्स। मैं रहा 1 महीना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, 1.5 साल की फ्रस्ट्रेशन निकाली घर जाके। माय मदर इज लाइक व्हाई आर यू अब्यूजिंग दिस मच। मैंने कहा मम्मी निकल जाने दो, अभी ज़रूरत है। उसके बाद मैं बहुत काम हो गया, फिर मैं दोबारा हॉस्पिटल ज्वाइन करा, काम सीखा। कबीर सिंह वाला फील था क्या? हाँ, लगभग बिल्कुल वैसी स्टोरी है। काम सीखा, बेहतरीन काम किया, तब तक कॉलेज नहीं ख़त्म होता, काम सीख रहा था, पैसे भी छापे। तो मेरे दोस्तों की और से लग गई कि साला ये कॉलेज ख़त्म होने से पहले पैसे छाप रहा है, अच्छे खासे पैसे छाप लिए थे। तो मम्मी वाज लाइक कि पापा को अब लगा, अब पापा वरिड थे कि अब इसके पास पैसा है एंड ही इज़ नॉट दैट मच मैच्योर कि ये इसको सही जगह इस्तेमाल करे। तो पापा ने बोला कि हम इसको 12-15 हज़ार रुपये महीने देते हैं खर्चे के, हाउ ही कैन अफोर्ड एन आईफोन, एन आईपैड, कैसे ये रोज़ घूम रहा है। तो मम्मी ने बोला वो काम करता है बाहर ना। तो उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल पे काम करता था, काम सीखने के पैसे कम मिलते थे, मेरे अंदर एक शौक था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वो मैंने एक्सप्लोर कर लिया उस 1 महीने जब मैं घर रहा। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी। तो मैंने बात करनी स्टार्ट करी लोगों से, मैंने कहा कि आपको डिज़ाइन करनी है यार, काम मांगना कभी छोटी चीज़ नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप जाके बोलो भाई, आई कैन डू दिस फॉर यू एट दिस मच अमाउंट, आर यू विलिंग टू डू, है ना। आप करवाओगे, आप लो, हमारी तरफ से एग्जाम्पल ले लो, आप ये हमारा पोर्टफोलियो है। यार लोगों को समझ में आई, बिकॉज मैं शायद सबसे चीपेस्ट उस पर काम कर रहा था उस टाइम पे, मुझे पता ही नहीं था कि पैसे कितने लेने होते हैं। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए काम किया, मैंने यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी चीज़ें डिज़ाइन करके दी, उस सालों ने पैसे भी नहीं दिए, कोई बात नहीं। तो बाहर के लोगों ने मेरे को अच्छा खासा पे करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे वो चीज़ें इंप्रूव हो गई। मतलब एट दैट टाइम मैं महीने में 30,000 रुपये सिर्फ डिज़ाइनिंग से छाप रहा था। तो अब एट दिस फेज़ जब पापा को ये बात पता चली कि अब मैं अपने इक्विपमेंट से काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगा हूँ, तो एक बार क्या हुआ, यही चाय सुट्टा बार वालों ने कुछ इवेंट रखा था कि हम आपको घर पे सामान भिजवाएंगे, यू हैव टू मेक अ फ्लैट ले आउट ऑफ इट। तो मेरे को OCD डेवलप हो गई थी, तो मैं अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखता था। मतलब अगर ये यहाँ पे ऐसे घूम रखी है तो मैं इसे सीधा कर दूँगा, क्योंकि ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है घूमी हुई। तो
मैंने कहा कि यार इसका तो बहुत अच्छा कुछ बनाया जा सकता है, तो मैंने फ्लैटलेस बनाने स्टार्ट करे, इंस्टाग्राम पे देखे कैसे बनाए जाते हैं, और पैसे ज़्यादा नहीं होते थे क्योंकि जो प्रोफेशनल फ्लैटलेस होते हैं जो बनाते तो वो प्रॉप्स खरीदते रहते हैं रेगुलरली, तो मेरे पे जो भी थोड़ा बहुत सामान होता था मैं उससे फ्लैटले बनाता रहता था, और मैंने देखा लोगों का रिस्पॉन्स वाज गुड, फकिंग गुड। मतलब बैक देन जब वो फेसबुक पे एक फ़ोटो डाली थी जिसमें 1 लाइक नहीं था, और यहाँ एक फ्लैटले डाला 1 घंटे में 150 लाइक, मैंने कहा यार पहचान मिल रही है, कुछ अच्छा खासा मतलब रीच आउट हो रही है। और एक फेज़ मेरा बिल्कुल गायब था कॉलेज वाला कि यहाँ पे किसी से बात नहीं करनी, तो मैं बाहर निकल आया, देहरादून एक्सप्लोर करा विदाउट हर, और इनसे भी मिला, क्या बात है। ठीक है, इनसे मिला मैं। मतलब मेरे को मतलब ब्लॉगर्स मीट होती थी तो लोग जानते ही नहीं थे मुझे, तो कोई इनविटेशन नहीं आता था, और मैंने देखा है कुछ ब्लॉगर्स हैं इस सिटी में जो जा जाके उंगली करते हैं कि हमें क्यों नहीं बुला रहे आप। मेरे अंदर वो आदत नहीं थी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जिस दिन बुलाओगे जाऊंगा, अदरवाइज मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो शायद किसी ब्लॉगर की नज़र में बात आ गई थी कि एक बंदा फ्लैट लेयर बना रहा है शहर में, और कोई नहीं बना रहा था उस टाइम पे, और अभी भी नहीं बना रहे, अब लोग कॉपी कर रहे हैं उस फ्लैट लेयर को। मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज व्हेन यू आर एन इन्फ्लुएंसर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं आपसे, ठीक है। मान लो मयंक भाई का बहुत अच्छा फैशन सेंस है, तो मैं इनको फॉलो करता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा ना इनके जैसा बनने का, बिल्कुल, है ना। तो मुझे एक ब्लॉगर्स मीट में बुलाया वहाँ बल्लूपुर, और आप मुझे मिले, तो एक ही बंदा था जो मेरे को लगा कि मेरी वाइफ मैच कर रहा है, क्योंकि वी बोथ यूज टू स्मोक। मुझे इनका पता नहीं था, यह है कि भाई लाइटर है, मैंने कहा लाइटर, मैंने कहा सिगरेट है क्या गाड़ी में, मैं कहा चलो 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 कह रहे मैं लेके आता हूँ। अब शी वॉज ऑल्सो देयर, दैट गर्ल वॉज ऑल्सो देयर इन द मीट। तो मैंने उसको देखा नहीं था इतने समय से, तो उसको देख के मुझे एंजाइटी हो रही थी, और ये मिल गए मेरे को एंजाइटी किल करने के लिए। मैंने कहा अब तो सुट्टा जलेगा, तो हम लोग खड़े टेरेस के कोने पर, हम सुट्टा जला रहे हैं। तो वो भी ब्लॉगर, या तो और तुम्हें पता नहीं था कि वो भी ब्लॉगिंग, मतलब वो करती थी बट मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह मुझे वहाँ मिल जाएगी इतने समय बाद। तो शी वॉज सो नॉर्मल विद मी कि कैसा है तू, जबकि हमारी बहुत गंदी लड़ाई और पे तुम खत्म उसके हुई थी। चक्कर में इतने भयंकर चीज से निकले, हाँ, तुमने इतने उस फेस से तुम निकला, और उसके लिए बड़ा नॉर्मल, और उसे क्या पता कि तुम किस चीज से गुजर के आए हो, हाँ। है ना। तो वो आई एंड शी आस्क्ड हिम कि एक यू नो या कि एक स्मोक मिलेगा क्या। इन्होंने दिया। अब मैं आई वॉज अ पर्सन जो अपनी बात नहीं बताता था कभी भी किसी को, तो अब मेरे को नहीं पता था, इनको नहीं पता कुछ भी, इनका सीन क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता था बिल्कुल ये भी। और मैं पहली बार मेरे को मिला। पता है वो सीन का पता चला है 6 महीने बाद। अच्छा, 6 महीने में हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी ना, हम तो लोग कितने बार मिले लेकिन कभी नहीं पता, भाई ने वैसे तुम्हें नहीं बताया था। नहीं बताया था। मैं नहीं चाहता था कि वो लड़की कहीं बाहर बदनाम हो। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल सही किया। दिल फेक आशिक है भाई, हाँ, नहीं ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल यार, वही इसे कहते हैं सच्चा सच्चा आशिक प्यार होता भाई। है भाई। भाई मैं तो आशिक को सिर्फ एक बार मरूंगा वाला हिसाब था। बार बार भी मरेंगे एक के लिए। भाई नहीं, बार मत मरना यार, अब तो बचाने वाला काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग मिले खैर मुझे, आई वुड लव टू टेक देयर नेम, तान्या, उनका पेज का नाम है टाइनीज प्लेटर चैटर, आई नो है ना, तान्या, शी इज सच अ नाइस। या वेरी 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 नाइस। तो ये हो गए, मयंक भाई हो गए, तान्या हो गई, मनीष पिकी प्लेट्स, और बस यहीं पे रोकना चाहूँगा क्योंकि जब लोग कम है तो अच्छे हैं। बिल्कुल, कंट्रोवर्सी हो जाएगी देख लो। हाँ। बहुतों के नाम दे लिए नहीं लिया है कोई बात नहीं, बट दे पीपल ऑल्सो नो कि भाई उनका क्या फेज रहा है, क्या सपोर्ट उन्होंने दिया है मेरे को। तो भाई आपकी स्टोरी तो बड़ी पूरा फिल्मी वाला फील था आपकी उसका, और मैं देख रहा था जिस इमोशंस, मैं एक टाइम आया जब आप बहुत, आपकी आवाज़ भर आई थी, तो वो बड़ा वो मोमेंट था। बट ठीक है भाई, चलता है, ये जिंदगी है। तो अली 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 मौला अली क्या चल रहा है फिर? तो मुझे भी कुछ ऐसा सीन याद आ रही, कभी तुम भी कुछ एक फेज से गए हुए। हाँ, तो बेसिकली इन्होंने जिस चीज़ का नाम लिया एल्ट्रैक्स, वो बेसिकली कंपाउंड अलग अलग नामों से आता है, एल्ट्रैक्स, एल्प्राजोलम। बेसिकली हीथ लेजर अगर आपने सुना होगा, जो जोकर में एक्चुअली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी एज जोकर, उसकी भी एल्प्राजोलम हिस्ट्री रही है। सो बेसिकली
एंग्जाइटी और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो दिया जाता है। तो बेसिकली कई लोगों को पता है कि मैं स्किज़ोफ्रेनिया से जूझा हूँ, तो मुझे यही याद आ रहा था मैं, क्योंकि वो फील कर सकता हूँ ना, जो सिंकिंग ऑफ द हार्ट और एंग्जाइटी, और थोड़ा वो एक वापस आ जाता है, ट्रिगर हो जाता है आदमी। हाँ। क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि मेरे को याद है कि जब मैं स्किज़ोफ्रेनिक फुल ब्लोन हो गया था, तो मैं ऐसा भी हो गया था कि मैं बिना कपड़ों के भाग गया था एक दिन घर से। पूरा न्यूड? हाँ। तो अब कॉन्सेप्ट्स डाउनलोड हो रहे हैं, मैं उन पे यकीन कर रहा हूँ। ये वो मेरा दोस्त मुझे पकड़ के लाया, मेरी मम्मी रो रही हैं ये वो, और मेरे दोस्त ने बड़े उससे बोला मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ अली भाई, और उसे भी समझ में, और मेरा अभी तक वो दोस्त है, पता है वो दुबई में रहता है और कोइंसिडेंटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में है वो तो अपना काम सही चलता है। बट ये है कि अब मैं उस पर ट्रस्ट करता था, मैं प्यार से उसे देख रहा हूँ, सॉरी, बाकी उसे मैं डर रहा हूँ, बाकी मुझे लग रहा है मेरी फैमिली मुझे कुछ दे रही है जिससे मैं पैरालाइज हो जाता हूँ, मेरी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती है कि ऐसा। तो अब उसे स्किज़ोफ्रेनिया समझ में नहीं आ रहा, वो खुद रोने वाला रुहासा सा हो रहा है कि अच्छे खासे आदमी को क्या हो गया। तो उसने मुझे खाना खिलाया और खाना खाते ही मैं फिर पैरालाइज हो गया, चलते चलते मैं ऐसे गिरा और ऐसा हो गया। और फिर मुझे एकदम से मेरा ब्रेन बोल रहा है कि तेरा दोस्त भी मिला हुआ था, खाने में मिला के दवाई दे दी वही जिसको तू हेट करता है। तो फिर मुझे उठा के, अब मैंने वो एटू ब्रूटे वाला सीन हो गया कि तुम भी ब्रूटस तुम भी। तो फिर मेरे को ऐसा विश्वासघात जैसा फील हो रहा है, उसने मुझे लेटा दिया। और उसमें ना यही होता है कि टाइम बहुत ब्लर हो जाता है, तो आप 2 दिन भी अगर लेटे हुए हो ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बीच में पास आउट हो रहे हो, उठ रहे हो, तो आपको पता नहीं चलता। तो मेरे अंदर थोड़ी सोचने की क्षमता ही, स्किज़ोफ्रेनिया में ये भी होता है कि आप कभी तो बिल्कुल ऑटो पायलट पे हो, फिर कभी कभार आपको वापस आइडेंटिटी आती है कि मैं तो अरमान हूँ, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। 5 मिनट, हाँ स्प्लिट नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया इज डिफरेंट। स्किज़ोफ्रेनिया इज बेसिकली, एक्सप्लेन करूँ मैं तो आपको चीज़ें दिखाई और सुनाई देती हैं, और वो आवाज़ भी नहीं होती, वो आवाज़ आपको बोल रही है चीज़ें करने के लिए। स्टोरी ऑफ नोबिता एंड डोरेमोन। हाँ वैसा सा। तो मेरे को जब सोचने की क्षमता है, और वो ये होता है कि खुद भी एंग्जाइटी हो रही है कि ये मैं 5 मिनट के लिए तो हूँ, क्या पता मैं अगले ही सेकंड भूल जाऊँ मैं अरमान हूँ। और फिर वो हो गया फिर वो से डार्क हो गया। हाँ, और फिर उसके बाद मुझे ये याद है जो मैं बता रहा था आपको कि मैं बालकनी को बस देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जैसी जान है ना, अब मैं ये सफरिंग ख़त्म करना चाहता हूँ अपनी, और मैं कूद के ख़त्म हो जाऊँगा, और कितना पीसफुल होगा ख़त्म होके। तुम्हें ऐसा लग रहा है? हाँ, और मैंने अपने पापा को गलती से बता दिया ऐसे टूटी फूटी जबान में, क्या पापा कूद जाऊँगा, पापा थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, ऐसा करके बोल दिया। और मेरे पापा ऐसे बंदे हैं कि भाई उन्हें टेंशन होती नहीं, टेंशन को उनसे टेंशन होती है, ऐसा वाला सीन ना कि हंसा के रखते हैं सबको। और वो रोने लगे, वो थोड़े मतलब सिस्कियाँ भरी उन्होंने। और मेरे को लगता है वही मेरा चेंजिंग मोमेंट था कि मुझे लगा कि ब्रो कि मतलब मुझे अपनी लाइफ सॉर्ट करनी चाहिए, और मुझे अपना काम जो भगवान ने भी, आर्टिस्ट कभी आर्ट को चूज़ नहीं करता, आर्ट चूज़ करती है आर्टिस्ट को। क्या बात है। तो मुझे समझ में आ गया कि जो नेमतें हैं उन नेमतों को वेस्ट नहीं करने का, मतलब फिर से प्रैक्टिस करने की। मेरे 2 साल ऐसे भी गुजरे हैं कि मैं अच्छा गिटारिस्ट हूँ, मुझे पता है, और मैं 2 साल से गिटार नहीं बजा रहा हूँ। तो तुम उस चीज़ से खुद लड़े? खुद लड़ा यार, खुद लड़ने से ज़्यादा मुझे लगता है कि जैसे एक टर्म होता है स्किज़ोफ्रेनिक बुक्स में, स्किज़ोफ्रेनिया की बुक्स में, द केयर गिवर्स गाइड, द केयर गिवर। तो केयर गिवर्स का बहुत होता है यार, लोग श्रेय तो ले लेते हैं, पर मेरी फैमिली, अगर मेरी फैमिली नहीं होती या मेरे दोस्त वो नहीं होते जो मुझे चुप होके भी मैं ऐसे बैठा हूँ और मेरे को बोल रहे अली भाई जोक समझ में आ गया ना, अरे अली भाई अपने वो, तो वो श्रेय मैं नहीं ले सकता कि मैंने खुद कर दिया। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे भाई की नई शादी हुई थी, तो मेरी भाभी से मैंने एक दिन बोला आपको ऐसा तो नहीं लगता मैं कुछ बात नहीं करता हूँ, बस प्लेट रख के चला जाता हूँ। उन्होंने बोला नहीं तुम तो, अरे तुम कितने अच्छे इंसान हो, और तुमने वो बात करी थी याद है। तो मतलब एवरीबडी वाज सो सपोर्टिव कि मुझे धीरे धीरे वो हिम्मत आने लगी कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, और एक भी ये भी बात होती है, जब आपने पेट्स का मेंशन किया था कि आपको सॉफ्ट कॉर्नर है, मेरी मम्मी को एकदम से रियलाइज हुआ कि ये कैट पर्सन है, तो एक कैट लाएंगे मम्मी पर्सन, और पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसकी आंखों में देख के बातें करता था,
तो मैं उसे बताने लगा कि मैं गिटारिस्ट था, पता तुझे तो पता ही नहीं है गिटारिस्ट था, तो मैं गिटार बजा सकता हूँ, मैं ऐसा बजाता हूँ ना क्या बात। तो मैं उसे बताता था, फिर मैंने बोला अच्छा तो मैं सुनाता हूँ, मतलब अब क्या हुआ, मैं स्पीच इम्पेयरमेंट हो गया मेरे को रिकवरी के टाइम पे, तो मैं बात ही नहीं कर पाता। अब उसमें क्या होता है कि कोई बात कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे ये बोलूंगा तो ये हंसेगा और के साथ टाइमिंग होगी, अब वो तो चला गया किसी और बात पे और मैं वही सोचे जा रहा हूँ, मतलब वो टाइमिंग एरर्स हो जाते हैं। तो ना मैं बिल्ली में ढूंढने लगा ये कि बिल्ली कुछ बोलती ही नहीं, बिल्ली आंखों में देख के पर कर रही है आराम से, पर और उसकी हीलिंग एनर्जी भी आ रही है अंदर। तो मैं फिर उसको गिटार सुनाने लगा, ऐसे कर करके बातें करने लगा, और मैंने देखा कि मिराकुलसली मेरा वापस आ रहा सब। फिर किसी ने मुझे टोका कि भाई अली यार तुम वैसी बात कर रहे हो जैसे पहले करते थे। फिर एंजाइटी ख़त्म होनी शुरू हुई, फिर करते 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 केमिकल बैलेंसेस बनने शुरू हुए ब्रेन में। तो मुझे यही याद आ रहा था कि वो एक चेंजिंग पॉइंट था कि जब मुझे समझ में आया कि यार अब मैं अगर निकल रहा हूँ ना तो गति पकड़ता हूँ निकलते हुए। इट्स ऑलवेज बेटर टू बर्न आउट देन टू फेड अवे वाला सीन है कि खत्म। और हम लोग, और यार देखो आर्टिस्ट, और मैं तो ये बोलता हूँ आर्टिस्ट मतलब लोग आर्टिस्ट करते हैं कि तू आर्टिस्ट नहीं मैं आर्टिस्ट हूँ, या मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ तू आर्टिस्ट है। नहीं भाई, अगर आदमी मोची है और वो अपना दिल से स्टिचिंग कर रहा है ना, कि उसे पता है क्रॉस हैचिंग क्या होती है स्टिचिंग में और स्ट्रेट है वो कैसे होती है स्टिचिंग, तो आर्टिस्ट है भाई। इंजीनियर भी आर्टिस्ट है। ऐसा होता है लोग इंजीनियर बुलाते हैं 5 स्टार में रुकवाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, फलां की किसी मुरादाबाद के मैकेनिक ने सॉल्व कर दी। फैक्ट्री में होता है ये। तो वो वाला सीन है यार कि हर आर्ट के साथ ना एक, मैं उसे बोलता हूँ कर्स ऑफ द शाइनिंग माइंड, कि हमारे अपने दुख होते हैं। जैसे कि मैं बहुत वो रहता था कि मैं लोनली फील करता था बहुत, कि मैं लोनली हूँ यार, और मैं मतलब जैसे मतलब मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हो गया था फॉर द वुमेन काइंड, और मैं बच्चे की तरह जीवन गुजारने लगा था सब कुछ सुसाइड करके। मैंने अपने डॉक्टर को भी बताया ये सब। तो मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि भाई आर्ट में ना, कोई भी आर्ट इतनी प्रैक्टिस मांगती है या कितनी आवर्स चाहिए होते हैं कि यू आर बाउंड टू लीड अ लोनली लाइफ, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि भयंकर फला आर्टिस्ट डाइवोर्सी, फला आर्टिस्ट उसकी बनती नहीं अपनी वाइफ से, या वाइफ उसके पीछे पागल है पर वो बोलता है भाई हो गया। और रही बात ये एनिमल्स की हीलिंग की, यू वोंट बिलीव आई हैव लाइक 14 और अराउंड 15 डॉग्स एट माय प्लेस। घर पे 15 कुत्ते रखे हुए हैं हमने। क्या बात है सर, इंडी है? हाँ इंडी। एक डॉबरमैन है, दैट इज हमने जब 2010 में स्टार्ट किया था उसको पेट करना, बाकी सारे इंडीज हैं और हमने घर में रखते हैं अपने घर में पर्सनली हरिद्वार में। तो उनके साथ जब मैं बैठता हूँ बात करता हूँ, मतलब बात ऐसे उनसे बात करता हूँ, लगता है कि शायद सुन रहा होगा सामने से, तो दे एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू इट समटाइम्स। एग्जैक्टली। आपको मैं रोया हूँ कुत्ते को बैठा के, मैं कहा यार बहुत खराब चल रहा है जीवन। क्या बात है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि he has आप बोल रहे हैं मेरे आंसू आ रहे होता। नहीं, I felt that कि he has given me something in that very moment, cause मैंने उसका सिर लिया, मैं like ऐसे यार बहुत परेशान हूँ, कुछ तो है and I can only share with you and he like यार जो जानवर होता है वो कितना तो इनोसेंट कितना है। मतलब मैं कहता हूँ कि हमें जानवरों से सीखना चाहिए, क्योंकि मैंने आजकल देखा इंसान जानवर है और मुझे लगता है कि जानवर इंसान है। इंसान का पता है क्या है, मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा, अब बोलूंगा आप ये तो कुछ भी नहीं, मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि अब जैसे कुत्ता है ना, कुत्ते को क्या करो, जानवरों को क्या करो, आप उसे पीट दो फाड़ दो है ना, वापस दोबारा आकर पूछ लाते हैं, उसे नहीं पता क्या है। आज हम किसी इंसान के, मैं रापट मार दूं, किसी के मार दूं, वो बोलेगा भयंकर मार कैसे लिया भाई, मैं उसी क्षण से उसका दुश्मन जो मेरे भाई वो खत्म, वो मुझे वो प्यार कभी दे ही नहीं पाएगा। और जो उन्होंने बात बोली, मेरा सेम मेरे को रियलाइज हुआ कि जब मैं स्किज़ोफ्रेनिया से निकला था तो मुझे काफ़ी ना डिप्रेशन होता था कि यार मेरे इतने साल चले गए, मैं क्या करूँगा, और ये है वो है। तो ना मैं गली के बाहर तक जाता था, तो एक दिन मेरे को पता रोने का मन हुआ बहुत, कि मेरे को एंग्जाइटी होती थी मैं कभी फिर से फुल फॉर्म में आ पाऊँगा नॉर्मल, क्योंकि दिमाग में चीज़ें भी बहुत चलती हैं ना, कि दिमाग में फिर ऐसे हॉरर्स ऑफ द पास्ट चलने लगते हैं।
तो वो मुझे टेंशन होती थी कि ऐसा तो नहीं कि मैं जब थोड़ा बड़ा हूँगा फिर मैं वापस रिलैप्स हो जाऊँगा या कुछ, मेरी लाइफ कभी नॉर्मल हो पाएगी कि नहीं। और मेरा तभी ब्रेकअप भी हुआ था, तो मेरा हार्ट सिंक हो गया था और मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो मैं एक कुत्ता है भाई हमारा, वो मैं उसे बटलर बोलता हूँ कि उसके हाथ में वाइट निशान है, ऐसा लगता है ग्लव्स लगा के चलता है वहाँ। तो वो गली में ही पैदा हुआ है, गली ही देखी है उसने और गली का दाई है वो। तो मैं उसे, वो आया मेरे पास बिल्कुल ऐसे और प्यार के लिए भूखा ना, बिल्कुल नाक रगड़ने लगा कि क्या हो गया भाई जी, क्या हो गया आज, क्या भाई सीन है। तो मैं उसे पकड़ के बहुत वो हुआ, मैं रोया लिटरली। मेरे साथ पता क्या होता है, मैं बॉम्बे से जब भी आता हूँ ना, तो मैं तो उस कुत्ते को क्यों आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड भूल जाता हूँ। वो भाई साहब हो रखे हैं बुड्ढे, है ना। तो मैं गली में ऐसे ही सुट्टा पी रहा हूँ और एकदम से ना मेरे हाथ पे ऐसे नाक को ही रगड़ रहा है और मैं देखता हूँ वो हेलो करने आता है भाई मुझे सीधा, ऐसे बिल्कुल नाक से ऐसे ऐसे करके ना, और मुझे प्यार करता हूँ। एक दिन तो ऐसा हो गया, मैंने टिश्यू पेपर लिया, उसके जो पिस्सू थे वो निकाले भयंकर, तो वो ऐसे ऐसे देख रहा था, मैंने जैसे ही फोड़ा पिस्सू, उसने बोला अरे भाई जी निकाल लिया। तो बहुत, इस बार भी यही हुआ कि वो दूर से भागता आता है और बिल्कुल ऐसे नाक वो करके कि मेरे को देखो मैं आ गया भाई, क्या हालचाल है भाई जी, बॉम्बे चलेगा आजकल में। एक्चुअली मेरे यहाँ भी एक मैंने डॉग पाला था, तो स्पिट्स था। तो मुझे भी आज वो सीन जब आप लोग बता रहे हो, मुझे भी सीन याद है। मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, क्या मतलब थोड़ा अपसेट था। जब मैं घर आया, मैं किससे करूँ ना शेयर, मैंने कमरा बंद कराया, उसे कमरे में बुलाया और मैं रोया हूँ, उसके सामने रोया हूँ। मतलब मैं बोला हूँ फिर, और जो उसे नहीं पता वो आ रहा है, चाट रहा है, चाट रहा है मुझे, और मैंने बताओ मैं किससे बात करूँ उसे। तो जब मैं दिल से इंसान भरा हुआ होता है, वो जान को देखता है उसकी, उसके अंदर वो जो इनोसेंट, तो एक वो चीज़ होती है यार कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, और मैं उनसे कनेक्ट कर रहा हूँ, समझ भी रहा है। तो वो बड़ा एक वो होता है। बाकी यार अली भाई, तुम चला गया वहाँ बॉम्बे में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है यार मुझे बॉम्बे, पता है बॉम्बे में की सबसे बकचोदियां बताओ यार। सरल लोग हैं यार, बकचोदियां तो ऐसी बहुत हैं। आप कोई टॉपिक वाली बकचोदी बताओ यार। एक बार मैं एक चीज बताता हूँ भाई, बकचोदी से याद आया, वहां साले गे बहुत घूमते हैं भाई बहुत भाई। सुनो, अब हैंकर वहां पे गे कैसे भोले गे, मतलब उन्हें पिकअप लाइन ही नहीं पता। आप पसंद आ गए किसी को तो कुछ तो बोलेगा वो। बहन मेरे साथ क्या करा, बंदा रामनगर में बैठा हुआ, उसने ऐसा करा, भाई जी मेरे ना मच्छर ने काट लिया, छू के देखो ये क्या हो गया। और मैंने उसे छुआ भी, मैंने ऐसे करा, मैंने भाई ऑटोमॉस लगाया करना, मैं अंदर चला गया। और मैंने अगले दिन फिर उसने कुछ बोला, भाई मेरी गांड फट गई, यहाँ पे किसी चीज ने मुझे काट लिया। मैंने फिर देखा, मैंने दिखाइयो, तो यार तेरे को कभी मच्छर काटते हैं सब। एक दिन मुझे वो किसी ने बता दिया कि यार एक बंदा मुझे छूता रहता है, छुआने के बहाने ढूंढता है। मैंने क्या उसकी शक्ल ऐसी है, बोलता मैंने कहा ऐसा, मैं उसे छू रहा हूँ तब से, मैं तो उसका हाथ पकड़ के देख रहा हूँ कि कहाँ काटा मेरे भाई, और ये वो भाई बहुत अलग दुनिया है वो, अलग दुनिया है। तो गाइस आज बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अली जो भाई कि कुछ इनकी लाइफ के कुछ पन्ने थे, बस। बिल्कुल मेरे को भी नहीं पता थे। और जब इनकी मैं स्टोरी सुन रहा था भाई, मेरे को भी ऐसा लग रहा था भाई कि क्या चल रहा है यार, ऐसा भी कुछ हुआ था मेरे मुंह से निकला था फिर इनकी लाइफ में भी ऐसे। तो बहुत अच्छा। यही मतलब ये है कि ये शो हमारा जो चैनल है, जो हमारा शो है पॉडकास्ट, बिल्कुल। तो लोगों की रियलिटी दिखाएं उनको, कि ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं उस कैमरे के सामने बहुत फेक होते हैं, राइट वो बस कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं। लेकिन हमारा ये है कि हम लोग एक प्रॉपर उसकी लाइफ में कुछ, अगर वो शेयर करना चाहता है, बिल्कुल। कोई जबरदस्ती नहीं है किसी की भी कि भाई आप करो नहीं करो। इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग दैट, देन डेफिनेटली यू शुड, बिकॉज आपको और भी लोग सुनेंगे। ऐसे नहीं कि हम यहाँ पे 4-5 लोग हैं वही सुन रहे हैं, और लोग सुनेंगे, और उनके भी वो भी अपने मतलब मैच करेंगे कि हाँ यार हमारी लाइफ में भी ऐसा किस्सा हुआ था। Right. तो वो चीज बहुत मायने रखती तो है। इसलिए वही हम वो मोटिवेट करते हैं actually बिल्कुल। लोगों को कि यार देखो हम यहाँ से उठ के आए हैं, हमने कवर अप किया है, बिल्कुल। यू कैन डू इट एज वेल, है ना। तो बहुत मजा आया एंड थैंक यू सो मच आप दोनों का, है ना भाई। थैंक यू भाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 धन्यवाद, पार्ट 2 में भी जरूर आएंगे, और तब और थोड़ी गपशप करेंगे, थोड़ा फन करेंगे। बिल्कुल। तो इसका भी एंड करेंगे, और एंड करेंगे
अली के ठीक है। हल्के से मैं प्यार से बार-बार एक लाइट हाँ, म्यूजिक एक से लाइन गाने से जो आपका सबसे फेवरेट गाना हो या जो ये हनी भाई की फेवरेट रिफ है जो मैं अच्छा। बजाता हूँ स्पेनिश जिसमें ये वो हो जाता थैंक यू क्या बात क्या बात आह, है जोरो क्या बात बेहतरीन आहा। क्या बात है अली ये कुछ अलग था ये तो बेहतरीन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे ये याद आ रहा पता नहीं क्योंकि हनी भाई ऐसे हो जाते थे बिल्कुल ऐसे जहाँ ये करते हैं ये क्या है अरे वो स्पेनिश करते हैं ना डांसर अच्छा